हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अव्यांश बत्रा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीए फाइनल एसएफएम की 1.5 डे स्ट्रेटजी कि किस तरह से मैंने एसएफएम को प्रिपेयर किया था और आप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम्शन सिक्योर होने के चांसेस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं। और मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूँगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि आपका एसएफएम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एसएफएम में आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको कल अभी वीडियो में बताया कि आप एफआर की प्रिपरेशन 10 दिन पहले स्टार्ट कर दें। एसएफएम में क्या है कि आप थ्योरी विद इन लास्ट 10 डेज जो आपके है ना प्रिपरेशन के, उसमें एसएफएम की थ्योरी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, जो अभी मतलब आपके नेक्स्ट अपकमिंग डेज है। कि उससे क्या होगा कि अगर आपने थ्योरी एक बार रिवाइज कर ली तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि थ्योरी आती है 20 मार्क्स की और बहुत बार ऐसा पॉसिबल होता है। इवन मैंने भी जब अपना पेपर निकलवाया था तो मैंने देखा था कि एसएफएम में मेरे 20 में से 20 मार्क्स थ्योरी में ही थे। तो मेनली क्या रहता है, थ्योरी आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहती है। और कई बार इसी चक्कर में ना कई स्टूडेंट्स मतलब बोलते हैं, कोई मेरे से बात करता है तो मुझे कहता है कि यार थ्योरी को बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लें, कोई इशू तो नहीं है। जिस चीज़ से आपको नंबर इजीली सिक्योर हो रहे हैं उस चीज़ को तो आप बिल्कुल एकदम टिप्स पे करके रखो ना, कि अगर आपसे कोई 4 दिन पहले भी पेपर से पहले पूछे तो आपको निमोनिक्स भी याद हो थ्योरी के। तो इसलिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको 1.5 डेज में भी करनी है, वो यही है कि जो आपकी एसएफएम की थ्योरी है, एफआर का पेपर देने के बाद सबसे पहले आते ही एसएफएम की थ्योरी कर लेना। जो भी आपके 4-5 चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से कर लेना थ्योरी के। और 1-2 चैप्टर्स मुझे याद है उनमें पीछे 1-1, 2-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, तो उनको भी स्किप मत करना, बिकॉज़ सेम ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस इस तरह के हैं, वो चेंज नहीं होते। तो वो सेम क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, बस फिगर्स चेंज होती हैं। तो इसलिए मतलब ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहती है, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं कि आपको थ्योरी के बाद क्या करना है। देखो, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एफआर का पेपर आप दे आए हो तो उस दिन आप क्या बैठ के पढ़ो। मतलब थ्योरी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स की सीक्वेंस क्या रखनी है मुझे नहीं पता। कि मतलब ये है कि आप एफआर का पेपर वाले दिन आते ही आप कोई प्रैक्टिकल चैप्टर ऐसा कर लो, जैसे आपने म्यूचुअल फंड कर लिया तो अगर आपको वो अगले 2 दिन तक भी याद रहेगा, जो कि जनरली याद रहता है पेपर के टाइम पे। तो बाकी आप सीक्वेंस अपने हिसाब से रखना तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको अपने हिसाब से जो बताऊंगा, जो मुझे बेनिफिशियल लगती है, वो ये है कि आप जब थ्योरी कर लें तो थ्योरी के बाद आप क्या करें, म्यूचुअल फंड हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाले चैप्टर्स आप सबसे पहले कर लें। क्योंकि इससे होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस कम है और लिमिटेड क्वेश्चंस में आपके पूरे पूरे मार्क्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें फिगर्स ही चेंज होती है। जनरली वो क्वेश्चंस को ज़्यादा घुमा फिरा के देते नहीं है। अगर क्वेश्चंस आएगा कुछ ऐसा घुमा फिरा के तो वो सबके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जनरली जो देखा जाता है वो यही होता है कि क्वेश्चंस इनमें से ऐसे आते हैं जिसमें फिगर्स चेंज होती है, क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत टिपिकल होते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 चैप्टर बताए, म्यूचुअल फंड, आईआरआरएम, आईएफएम, इनको आप सबसे मतलब जितना पहले कर लेंगे। क्योंकि देखो, सीक्वेंस में आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप पे डिपेंड करता है, आप किसी भी दिन करें। लेकिन होता क्या है कि इन चैप्टर का ना क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव ये होना चाहिए आपका। क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अगर आपका पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें मतलब वो तो सबसे बेनिफिशियल है ना, कि आपका रिवीजन में टाइम भी सेव हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं इतने नंबर का प्रिपेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये आपके चैप्टर्स हो गए। इन चैप्टर्स को करने के बाद आपको डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो करना है। इनमें से भी जितना हो सके मतलब आपको फुल कवरेज करनी है ऑलमोस्ट। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फॉर्मूलेज हो गए अच्छे से याद करके जाना, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो अच्छे से, चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और ये वाले जो चैप्टर्स मैंने बता दिए, थ्योरी के बाद 3 चैप्टर वो और 2 चैप्टर अभी ये बताए, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव। इन 5 चैप्टर्स के बाद आपको क्या करना है, जो आपके बचे हुए चैप्टर्स है, जैसे आई थिंक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है और एक आधा और होगा। और फिर लास्ट में जो मतलब जो 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने सीक्वेंस में सबसे लास्ट रखे थे, वो चैप्टर्स थे फॉरेक्स का चैप्टर और आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें आपका आता है बॉन्ड, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, वो सब हो गया। और एक तीसरा चैप्टर मर्जर का चैप्टर। ये 3 चैप्टर मेरे सीक्वेंस में हमेशा लास्ट में रहते थे। उससे मेरे को बेनिफिट ये मिलता था कि इनमें से चाहे कितने भी मार्क्स का आए, मैं इजीली कवर अप कर लेता था। क्योंकि जो मैंने चैप्टर्स आपको पहले बताया ना, उन्हीं को प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। और आप पिछला पेपर उठा के देख लो तो आपको समझ में आएगा कि ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ की ज़्यादा वेटेज हो उसी को आप ज़्यादा करके जाओ। अगर वो डिफिकल्ट है तो उसका क्या फ़ायदा। इससे अच्छा थोड़ा कम कंटेंट करके जाओ, या उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। आपकी एग्जामिशन वहाँ से भी ईजिली आ जाएगी। तो ये जो 3 चैप्टर है, इन्हें लास्ट में रखने का मोटिव ये है। जैसे फॉरेक्स का चैप्टर है, तो अब फॉरेक्स का चैप्टर जब आप लास्ट में रखते हैं तो उससे होता क्या है कि अगर वहाँ एक क्वेश्चन भी आ रहा है ना फॉरेक्स का, तो जनरली क्या रहता है कि बहुत बार ऐसा होता है, हमें बिड रेट, आस्क रेट सब पता होता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, पेपर के टाइम पे ना हम क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें उल्टी रेट तो नहीं लगनी। तो इस वजह से आप कंफ्यूज होते हैं, तो उस चीज़ पे उतनी मेहनत ना करें। तो
ध्यान रखें कि आपको किस तरह से रिवीजन में टाइम देना है, क्योंकि आखिरी खेल जो होता है ना वो 1.5 डे का होता है। पहले तो हर कोई कर लेता है कि मुझे फॉरेक्स आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, सब आता है, मर्जर भी आता है, मर्जर के 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर 1.5 डे में वो रिवाइज नहीं हो पाई, या उन्हीं चैप्टर्स को आप पहले लेके बैठ गए जो मैं आपको अब बता रहा हूँ, तो फिर वो चैप्टर्स तो रह जाएंगे ना जिनसे आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को लास्ट में ही रखना थोड़ा, कि पूरे हों नहीं हो, ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन हो गए तो भी चलेगा। दूसरा चैप्टर जो है इसमें वो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मैंने आपको बता दिया, फॉरेक्स बता दिया। मर्जर का भी यही सीन है, मर्जर में से एक क्वेश्चन आता है। तो मर्जर का यही सीन है कि मर्जर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। उसके बाद मर्जर में एक्चुअली होता क्या है कि 50 से 60 क्वेश्चन करके जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपका 8 नंबर के क्वेश्चन में से आप 4 नंबर, अगर आप 2-4 क्वेश्चन या फॉर्मेट पढ़ के आपको थोड़ा बहुत कर सकते हो उसे अटेम्प्ट, तो उतना ही करके आओ। पूरे 8 नंबर लेने के लिए आप वो मर्जर लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारा था आपके चैप्टर्स की सीक्वेंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपने आरटीपी और पास्ट पेपर करना बिल्कुल मत भूलना। 2 एग्जाम से रिलेटेड टिप दे देता हूँ मैं। स्पीड पे कोई ध्यान मत देना, फुल स्पीड से पेपर करना। जैसे आप लास्ट क्वेश्चन करने वाले हो ना, लास्ट 5 मिनट में पेपर, वैसे ही आप उसी स्पीड पे पेपर स्टार्ट करना। और क्वेश्चंस की सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करती, 1 का ए कर लो, फिर 2 का बी, 3 का सी, कोई स्पेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पेपर करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर में। तो जो आता है वही सबसे पहले करना है, चाहे 1 नंबर का आता है, चाहे 2 नंबर का आता है। तो बस यही था वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।